हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि समन वर्सेस वारंट, समन वर्सेस नोटिस, यानी समन और नोटिस दोनों एक ही होते हैं क्या? समन और वारंट एक होता है या अलग अलग है? इन दोनों में आखिर कितना अंतर है? किन स्थिति में समन जारी किया जाता है और किन स्थिति में नोटिस जारी किया जाता है, किन स्थिति में वारंट जारी किया जाता है? तो इन सभी के बारे में मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं समन की बात करता हूं। फ्रेंड्स, समन का प्रोविज़न जो है वो सीपीसी के यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके ऑर्डर 5 रूल 5 में दिया गया है। समन उस स्थिति में जारी किया जाता है जब किसी पार्टी के द्वारा कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिविल सूट ना कि क्रिमिनल। सिविल सूट जब कोर्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है वह व्यक्ति वादी कहलाता है, प्लेंटिफ कहलाता है। अब जिसके लिए वो सिविल सूट जारी किया है, फाइल किया है, उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। जब कोर्ट में सूट एडमिट हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, उसका इंस्टीट्यूट हो जाता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट के द्वारा विपक्षी पार्टी को यानी प्रतिवादी को समन भेजा जाता है, ना कि नोटिस भेजा जाता है। समन उस स्थिति में भेजा जाता है जब आपको केस फाइल हो गया, केस फाइल होने के बाद कोर्ट ने उस पर सुन लिया आर्ग्यूमेंट, कोर्ट को लगा कि नहीं ये केस ठीक है, फिर वो विपक्षी पार्टी को समन भेजेगा। समन के साथ जो भी प्लेंट की कॉपी होगी, बाद की कॉपी होगी, वो भी उसके साथ लगा होता है। तो आप लोग इस चीज़ से ध्यान कर लीजिएगा कि ये समन जो है इसके साथ ये बाद की कॉपी आया है, इसका मतलब ये समन ही है। तो समन उस स्थिति में जारी किया जाता है। अब बात आती है नोटिस की। नोटिस फ्रेंड उस स्थिति में जारी किया जाता है जब सिविल सूट में कोई एप्लीकेशन वादी के द्वारा लगाया जाता है या प्रतिवादी के द्वारा कोई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अब कोर्ट जो है विपक्षी पार्टी को नोटिस करती है कि आप इस एप्लीकेशन का रिप्लाई दीजिए कि मैं इस एप्लीकेशन को क्यों ना स्वीकार कर लूं, मैं इस एप्लीकेशन को क्यों ना अलाउ कर दूं, एडमिट कर लूं। कभी कभी पार्टी एप्लीकेशन का रिप्लाई देती है, कभी रिप्लाई नहीं देती है, वो पार्टी पे डिपेंड करता है। यदि पार्टी रिप्लाई नहीं देती है तो कोर्ट जो है अपने हिसाब से, अब कोर्ट देख लेते हैं कि किस स्थिति में इसका क्या सिचुएशन है और क्या एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, इसको अलाउ करना चाहिए या डिसमिस करना चाहिए, कोर्ट अपने हिसाब से कर लेती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समन उस स्थिति में जारी किया जाता है जब कोई पार्टी सिविल सूट फाइल करता है और विपक्षी पार्टी को उसका नोटिस यानी प्रतिवादी को उसका नोटिस समन के साथ बाद की जो कॉपी होता है वो लगा होता है और उसको इस भेजा जाता है। उसको बुलावा, एक स्थिति में आप उसको बुलावा पत्र कह सकते हैं। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र कि आप इसके खिलाफ ये बाद जारी किया गया है, बाद फाइल किया गया है, आप इसका रिप्लाई बना के और जो भी डॉक्यूमेंट इसके विपक्ष में आप पेश करना चाहते हैं कोर्ट में, वो रिप्लाई के साथ, इस बाद का रिप्लाई के साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करें। तो इसके लिए समन जारी किया जाता है। नोटिस जब कोई एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन पे कोर्ट कार्रवाई क्यों ना करे, इसका जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। अब जवाब दे या ना दे वो पार्टी पे डिपेंड करता है। यदि जवाब नहीं देता है तो कोर्ट अपने हिसाब से देख लेती है, फिर उसको अलाउ या डिसमिस जो होता है वो कर देती है। अब जहां पे वारंट की बात है फ्रेंड्स, वारंट जो है क्रिमिनल केस में जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। वारंट भी दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट होते हैं। वो धारा पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की धारा है, किस नेचर का ऑफेंस है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको बेलेबल वारंट जारी किया जाए या नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाए। नोटिस कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिमिनल केस में भी जारी किया जाता है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि समन और मूलतः हम दो चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि वारंट तो सभी को पता है लगभग कि वारंट क्रिमिनल केस में ही जारी किया जाता है, सिविल में कोई नहीं जारी किया जाता। यहाँ पे मूलतः हम दो पॉइंट को देखेंगे कि समन और नोटिस, क्योंकि समन और नोटिस में
बहुत सारे व्यक्तियों को कन्फ्यूजन होता है। यदि कोर्ट से समन आता है तो वो बोल देते हैं कि कोर्ट से नोटिस आया है, नोटिस आता है तो बोलते हैं कि कोर्ट से समन आया है। तो इन दोनों में अंतर होता है। इन दोनों के अंतर को आपको आज मैंने बताया है कि समन जब कोर्ट में किसी व्यक्ति के द्वारा आपके खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है तो कोर्ट उस सूट को एडमिट करने के बाद विपक्षी पार्टी को समन जारी करती है, ना कि नोटिस जारी करती है। और समन के साथ उस बाद की एक कॉपी लगी होती है और उसमें लिखा रहता है कि आप इस डेट पे इतने नंबर कोर्ट में इस जज साहब के सामने इतने टाइम पे आए और अपना रिप्लाई के साथ जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट पेश करें, रिप्लाई पेश करें। जबकि नोटिस देखा जाए तो नोटिस, यदि कोई पार्टी आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया है तो एप्लीकेशन मूव करने के बाद कोर्ट आपसे जवाब मांगती है नोटिस के थ्रू कि इस एप्लीकेशन को मैं क्यों ना अलाउ कर लूं, इस एप्लीकेशन को क्यों मैं डिसमिस करूं, क्यों स्वीकार ना करूं, इसका जवाब आपसे मांगती है नोटिस के थ्रू। इसीलिए आपको नोटिस कोर्ट के द्वारा होता है। जवाब दें या ना दें ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप जवाब देते हैं तो उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट को जो सही लगता है उस हिसाब से कोर्ट अपना प्रोसीडिंग करती है। कोर्ट को लगता है कि इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए तो अलाउ करती है, कोर्ट को लगता है कि इसको अलाउ नहीं किया जाए तो कोर्ट अलाउ नहीं करती है। तो आई होप कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि समन, नोटिस और वारंट ये तीनों चीज अलग अलग होते हैं और इन तीनों चीजों में क्या क्या डिफरेंस है, किस स्थिति में जारी किया जाता है। फिर भी आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।